मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 21 आई है। इसे अच्छे से लेबल कीजिए, डेट डालिए, क्लास, सब्जेक्ट, अपने टीचर का नाम आप लोग लिख लीजिए। जैसा कि आप सब जानते हैं हम लोग पापा खो गए पढ़ रहे हैं, तो चलिए इसको पढ़ना शुरू करते हैं कि क्या हुआ था। अभी तक हमने जाना था कि किस तरह से लेटर बॉक्स, पेड़, खम्बा, कौवा, ये सब लोग थे। ये लोग एक बच्ची की मदद करना चाह रहे हैं, और वो बच्ची कौन है, उसको बच्चा पकड़ने वाला, बच्ची चुराने वाला एक घर से उठा के लाया है। वो बच्ची सो रही थी, और फिर हमने जाना था कि किस तरह से वो बच्ची जग जाती है और लेटर बॉक्स उसके घर का एड्रेस पूछता है, और वो तरह तरह के उससे रिलेटेड जवाब देती है, ठीक है ना। फिर कुछ देर बाद बच्चा पकड़ने वाला वापस आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग जान चुके थे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो क्या लिखा है, खम्बा अपनी जगह पर टेढ़ा होकर खड़ा है, पेड़ क्या कर रहा है, सोई हुई लड़की पर झुककर अपनी छाया किए हुए है, कौवा की काँव काँव ज़ोर ज़ोर से सुनाई दे रही है। और सिनेमा के क्या था, पोस्टर पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है, पापा खो गए हैं। पोस्टर पर बनी नाचने वाली की इससे मेल खाने वाली भंगिमा। लेटर बॉक्स धीरे से सरकता हुआ प्रेक्षकों की ओर आता है। लेटर बॉक्स, शो शो, लाल ताऊ बोल रहा हूँ। आप में से किसी को अगर हमारी इस प्यारी सी बच्ची के पापा मिल जाएं, तो उन्हें जितनी जल्दी हो सके यहाँ लाइएगा, ठीक है। तो बहुत छोटी सी वर्कशीट थी। अब हम लोग पढ़ लेते हैं। पहला प्रश्न लिखा है, खम्बा अपनी जगह पर टेढ़ा होकर क्यों खड़ा था। तो हम लोग ने ये पढ़ा था ताकि ऐसा लगे कि एक्सीडेंट हुआ है ना। चलिए तो इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे कि खम्बा अपनी जगह पर टेढ़ा होकर इसलिए खड़ा हो गया था ताकि सबको लगे कि यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है। ओके। जिस तरह कौवा काव काव की आवाज़ करता है, इसी तरह चिड़िया, तोता और मोर किस तरह की आवाज़ करते हैं, लिखिए। तो चिड़िया कैसी आवाज़ करती है, तोता और मोर कैसी आवाज़ करते हैं। तो चलिए इनका आंसर देखते हैं कि ये वाले पक्षी क्या आवाज़ करते हैं। यहाँ पे आपको अगला दिया है कि चिड़िया कैसे बोलती है, ची ची, तोता कैसे बोलता है, टे टे, मोर कैसे बोलता है, चिंगाड़ता है। उसकी आवाज़ को चिंगाड़ना कहते हैं, ठीक है, कर लेंगे। अब यहाँ आपको थर्ड क्वेश्चन लिखा है, पोस्टर पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, पापा खो गए। यदि आपको पोस्टर पर लिखने के लिए कहा जाए तो आप इसकी जगह पर क्या क्या लिखेंगे। यानी कि अब जैसे बच्ची थी तो बच्ची के तो पापा खो गए थे, है ना। तो अगर आपसे कहा जाए कि भैया ये पोस्टर आपको लिखना है, तो आप इसकी जगह पे और क्या कोटेशन लिख सकते हैं पापा खो गए के अलावा। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं कि हम क्या लिख सकते हैं। ये कहते हैं कि पोस्टर पे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था, पापा खो गए, है ना। तो अब ये बताइए, अगर ये आपको लिखने को कहा जाए तो आप क्या क्या लिखेंगे। तो देखिए ऐसे लिख सकते हैं, मैं खो गई, पापा कहाँ हैं, मुझे अपने घर जाना है ना। तो इस तरह से कुछ भी आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, लेटर बॉक्स को लाल ताऊ क्यों कहा गया है। तो इसका आंसर बहुत सिंपल है, क्योंकि भाई लेटर बॉक्स जर्नली क्या, ऑब्वियसली कैसे कलर का होता है, रेड कलर का होता है, इसीलिए उसे लाल ताऊ कहा गया है। तो चलिए हम इसका आंसर देखते हैं कि लेटर बॉक्स को लाल ताऊ क्यों कहा गया है। इसका आंसर आप यहाँ से लिखेंगे, लेटर बॉक्स को लाल ताऊ इसलिए कहा जाता था क्योंकि उनका जो रंग है वो लाल है, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है। निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखे, भंगिमा, सिनेमा और प्रेषक, इसके क्या अर्थ हो सकते हैं। चलिए इसका अर्थ देख के वीडियो को हम फिनिश करते हैं। अब देखिए यहाँ पे भंगिमा का मतलब होता है अंग, जिस्म, सिनेमा माने होता है चित्रकला, चलचित्र यानी कि मूवीज़, और प्रेक्षक माने होता है दर्शक जो उस चीज़ को देखे, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई कन्फ्यूजन है, तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल आज की वीडियो को हम यही ख़त्म करते हैं। आज की वर्कशीट में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।